हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं मैक्सवेल इक्वेशंस। और ये कितने टाइप की होती है और किस तरह से होती है, आइए देखते हैं। तो बेसिकली मैक्सवेल की जो इक्वेशंस है वो 4 पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस होती है। एंड जो बेसिकली आपके इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड जो है, दोनों फील्ड को आपस में मिलने से जो रिलेशन बनती है उसको दर्शाती है ये आपकी मैक्सवेल इक्वेशन। और इन चारों इक्वेशन को एक बार कंबाइन कर दे अपन, तो अपन बता सकते हैं कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट कुछ भी नहीं है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और कुछ भी नहीं है गाइस। तो मैक्सवेल की 4 इक्वेशंस है। पहली है गॉस लॉ फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा गॉस का लॉ आता है मैग्नेटिक फील्ड का, देन फेराडे का लॉ आता है मैग्नेटिक इंडक्शन का, देन एम्पियर लॉ प्लस में मैक्सवेल का डिस्प्लेसमेंट करंट आता है। सो दीज 4 इक्वेशन है जिनको मैक्सवेल का फर्स्ट इक्वेशन, मैक्सवेल की सेकंड, मैक्सवेल की थर्ड एंड मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन बोला गया है। तो यहाँ पता चलता है कि डेल ऑपरेटर डॉट डी को करते हैं मल्टीप्लाई तो वी गेट पी, एंड डेल डॉट पी यानी मैग्नेटिक फील्ड के साथ करते हैं तो वी गेट जीरो, एंड अगर मैं मैग्नेटिक इंडक्शन के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करता हूँ तो वी गेट डेल डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। एंड द एम्पियर लॉ प्लस मैक्सवेल का डिस्प्लेसमेंट करंट देखें तो डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे प्लस डेल्टा टी, सॉरी डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी। तो आज हम देखने वाले हैं मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन इन दिस वीडियो, एंड नेक्स्ट वीडियो में वन बाय वन सब देखेंगे। तो मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन बेसिकली गॉस लॉ के इलेक्ट्रिकल फील्ड के बारे में बात की जा रही है, जिसमें इन्होंने बताया है कि एक क्लोज्ड सरफेस के अंदर जो एक वैक्यूम है उसके अंदर जो टोटल इलेक्ट्रिकल फ्लश हो रहा है वो आपका किसी भी वी कैन से कि टोटल जो भी चार्जेस उस पर्टिकुलर सरफेस पे अप्लाई हो रहे हैं उन सब के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। यानी कि एक क्लोज्ड सरफेस है, उस सरफेस का थिकनेस मान लो डी ए है और उसमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल फ्लक्स पासिंग थ्रू हो रहा है उस वैक्यूम के अंदर, तो जो वो किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ टोटल चार्जेस क्यू के एंड साथ के साथ 1/E0 के। तो अपना जो फाई का वैल्यू निकल के आता है वो Q/E0 निकल के आता है। दूसरे वे में अगर अपन इसी को बोलें तो वो जैसा कि मैंने कहा किसके इक्वल है गाइज, इट इज़ इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज्ड सरफेस। तो जिसका वैल्यू है DA सरफेस का है तो E डॉट इलेक्ट्रिक फील्ड है E डॉट DA का इंटीग्रल विच इज इक्वल टू किसके इक्वल है, टोटल चार्जेस एंड 1/E0, तो Q/E0 के इक्वल है। इसको मैं लिख दूँ Q/E, सिंपल। इफ चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस इज कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड द रो इज अ चार्ज वॉल्यूम डेंसिटी, देन वी कैन राइट कि Q जो आपका है यहाँ पर चार्जेस, वो जो पर्टिकुलर डेंसिटी है चार्ज वॉल्यूम डेंसिटी उस वो किसके Q की वैल्यू क्या रहेगी, फिर इंटीग्रल रो dV रहेगी। ओके, सो वी अगर अपन ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों यूज करें तो वी कैन से दिस कि E डॉट DA इक्वल टू 1/E एंड मल्टीप्लाई Q की वैल्यू जो है वो ये वाली है तो ये यहाँ पर पुट कर दी। तो ये जो वैल्यू निकल के आ रही है ना आपके सामने, डैट इज योर इंटीग्रल फॉर्म ऑफ मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन। अब मेरे को देखनी है डिफरेंशियल फॉर्म, तो वो निकाल देते हैं अपन। तो गॉस का डाइवर्जेंस फॉर्मूला होता है कि E डॉट डी एच इक्वल टू में डेल्टा डॉट E डॉट डी होता है। तो इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर दूँ तो ये वैल्यू आ गई इसके इक्वल में, इंटीग्रल से इंटीग्रल वैल्यू गायब हो गई। मैंने ये यहाँ पर क्यों किया गाइज, क्योंकि मेरे को यहाँ पे डीवी दिख रहा था तो मैं चाहता हूँ इधर भी डीवी हो जाए तो मैं इंटीग्रल वैल्यूज को हटा पाऊंगा। तो मैंने इसको इसमें कन्वर्ट किया पहले डीवी में, फिर डीवी से डीवी पार्ट हट जाएगा, इंटीग्रल पार्ट हट जाएगा, तो फाइनल वैल्यू निकलेगी डेल डॉट E इक्वल टू में ρ/E। और वी कैन से डाइवर्जेंस ऑफ E, क्योंकि डॉट है तो डाइवर्जेंस है, तो डाइवर्जेंस ऑफ E इक्वल टू में ρ/E आ गया। दैट इज योर डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ तक क्लियर है क्या गाइज? अब अपन आगे चलते हैं। अब अगर ये मीडियम आपका होमोजीनियस है एंड आइसोट्रोपिक है तो हम कह सकते हैं जो स्मॉल ई नीचे था वो मैं इधर ले आया और इस पार्ट को बोलते हैं डी, डैट इज योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो हम कह सकते हैं डेल डॉट डी वेक्टर इक्वल टू में रो, डैट इज योर वॉल्यूम डेंसिटी, चार्ज वॉल्यूम डेंसिटी फॉर फ्री स्पेस रो। जो फ्री स्पेस में क्या होगा, वैल्यू जीरो होगी डेंसिटी की, ठीक है। तो वैल्यू अगर जीरो हो गई तो ई डॉट डी ए वेक्टर इक्वल टू जीरो हो गया। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे डेल डॉट ई वेक्टर इक्वल टू जीरो हो गया। तो एट दी एंड हम कह सकते हैं
कि इसका वैल्यू क्या हो गया, यहाँ पे 0 हो गया। किस केस में, होमोजीनियस मीडियम के केस में, जहाँ पे फ्री स्पेस हो। अदरवाइज वैल्यू वो ही रहेगी जो मैंने पहले बताई थी, क्या रहेगी, रो अपॉन स्मॉल ई रहेगी। या फिर उसको हटा दो तो फाइनल वैल्यू आपकी ये रहेगी, टेल डॉट डी वेक्टर इक्वल टू में रो रहेगा। रो बोल दो, इसको पी भी बोलते हैं लोग। And the next video we are going to see the Maxwell's second and third equation. So please be with this playlist में next videos आ गई है, जाओ और check it out करो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।